अब मजे की बात यह है, समझने वाली बात यह है कि मिट्टी अविनाशी है कि विनाशी है? मिट्टी अविनाशी, विनाशी, विनाश होने वाली मिट्टी है। एक शब्द में अगर कहेंगे तो पांचों तत्वों में एक भी अविनाशी नहीं है, सब विनाश होने वाले हैं। मिट्टी खत्म होने वाली है, अग्नि खत्म होने वाली है, जल खत्म होने वाली है, हवा खत्म होने वाली है और आकाश भी। ये मैं नहीं कह रहा, संत कबीर साहब का ये पद, एक पद है, साधो यह मुर्दन को गाँव। ये पूरा का पूरा संसार को क्या कहा? मुर्दा का गांव बोला है। तो मुर्दा का गांव वह है जहां मरता है, उसी को गांव बोलेंगे ना, मुर्द घट्टी, उसी को बोलेंगे। तो मरा कौन? संत कबीर साहब से पूछा कि पूरा का पूरा संसार को मुर्दा का गांव क्यों बोल दिया? कहा इसलिए बोला हूं कि यहाँ कोई जीवित है ही नहीं। लंबी आयु जरूर है लेकिन जीवित नहीं है, मरने वाला, अमर कोई नहीं है। कौन कौन? संत कबीर साहब कहते हैं, चांदो मरिए, सूरजो मरिए, मरिए धरणी आकाश। ये सब के सब मरने वाले हैं, अमर कोई नहीं है। तो मुर्दा का गाँव नहीं बोलेंगे तो क्या बोलेंगे? इसको क्या कहा जाएगा? चांदो मरिए, सूरजो मरिए, मरिए धरणी आकाशा, साधो यह मुर्दन को गाँव। ये मुर्दा का गाँव है। तो मिट्टी खत्म होने वाली विनाशी तत्व है, जल खत्म होने वाला विनाशी तत्व है, अग्नि खत्म होने वाला विनाशी तत्व है, हवा खत्म होने वाली विनाशी तत्व है, आकाश खत्म होने वाला विनाशी तत्व है, और तमोगुण, रजोगुण, सतोगुण ये तो खत्म होने वाली है ही। तो जब चोड़े का संगठन है, पूरा गांव चोर हो जाए, ये मिल्की गांव में पूरा गांव चोर हो जाए, तो जे को मुखिया बनते तो के बनते? ये पहले बता, चूड़े बनता है। जब पूरा गांव चूड़े भर जाए, अब वही में जो मुखिया खड़ा होते, के खड़ा होते? जोड़। तो पूरा का पूरा अष्टधा प्रकृति के अंदर में जो भी इंद्रियां हैं या तत्व हैं, सब के सब मरण धर्मा है। ये इनकी हिम्मत है क्या, इनकी औकात है कि अविनाशी तत्व को प्राप्त कर ले? क्या कर सकते हैं कभी? ये तर्क है, तर्क में भी ये जचती नहीं है। तर्क में भी यही बात आती है कि कोई अविनाशी तत्व ही अविनाशी तत्व को प्राप्त करेगा। ये तर्क में भी आता है और शास्त्र सम्मत भी बातें हैं। इन सारे अवयवों को धारण करने वाले, सारे इंद्रियों को धारण करने वाले चेतन है, वह मरता जड़ता नहीं है। जब भी ईश्वर को प्राप्त करेगी तो चेतन करेगी, और कोई भी इंद्रियां या शरीर की कोई भी अवयव इसमें समर्थ नहीं है। सीधा सीधा हंसी भी आती है। ऐसे अविनाशी तत्व से, ऐसे ईश्वर से, ब्रह्म से कोई सांसारिक वस्तु मांगे, ये हंसी की बात है। हंसी लगती है। लोग जब मांगते हैं, मैं देखता हूँ मांगते हुए, मुझे भीतर भीतर हंसी भी आती है कि देखिए क्या क्या हो रहा है, क्या लोग सोच रहे हैं, किसके लिए मर रहे हैं। मिट्टी खत्म होने वाला, जल खत्म होने वाला, अग्नि खत्म होने वाला, हवा खत्म होने वाला, आकाश खत्म होने वाले, इनसे उपलब्धि जो होती है, इनसे बने हुए सामान जो हैं वो विनाशी, विनाशी है कि अविनाशी है? विनाशी है। तो विनाशी तत्व को ईश्वर से मांगे, इससे बढ़कर और हास्यास्पद कोई बात नहीं हो सकती।
अरे अविनाशी तत्व से, परमात्मा से, ब्रह्म से वो तत्व मांगिए जो आधारित है, जिसका कभी अत्यंत अभाव नहीं होता, उससे उसी को मांगे। एक गुरु महाराज कथा करते कहा करते थे बराबर। एक बोध कथा है, महर्षि नहीं की बोध कथा है, उसमें गुरु महाराज जो कथा कहा करते थे वो उसमें दिया है। एक राजा की बहुत सी रानियां थी। राजा विदेश जाने लगे। सभी रानियों से पूछा कि आप लोगों के लिए क्या लाऊं वहां से, बोल दीजिए पहले, क्योंकि हो सकता है एक सामान सबको पसंद नहीं हो, अपने अपने पसंद के अनुसार बोल दीजिए। तो सब रानियां अपने अपने पसंद की बात बोल दी। हमको झुमका चाहिए था, हमको हल्का चाहिए था, हमको कितनी चाहिए तो फलना चाहिए, चलना चाहिए, जो भी पसंद का चीज था बोल दिया सबों ने। एक छोटी रानी थी, सबसे छोटी रानी, उनके पास जब राजा गया, कहा आप भी बता दीजिए। सबने बताया है, लिस्ट तैयार है, आप भी अपनी मांग के अनुसार बता दीजिए। तो छोटी रानी ने कहा मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, आप जब विदेश से आएंगे तो मेरी यही इच्छा है कि आप 100 कुशल वापस हो करके सबको सब सामान दे करके आप मेरे पास से ले आना। राजा ने वैसा ही किया, विदेश गया। जब आने की बारी आई विदेश से, तो सबके लिए सब सामान लिया, घर आकर के सबको सामान दे दिया और खुद अपने किसके पास चले गए, जिसमें कोई भी मांग नहीं की। गुरु महाराज जी कहते हैं, अब समझिए जो जिसको सामान दिया गया है, सामान कितना दिन तक चलेगा, सामान खत्म होगा भी कि नहीं होगा। अलते लावल हते राजा, अलता कितना दिन तक चले, पाउडरे लावल हते कितना दिन तक चलते, खत्म तो होता है। काम केकरो बनले, छोटी रानी के, राजे उसका ओकरा पास सामान में, राजा का पास। अब जितना राजा के खजाना है, राजा के संपत्ति से केकर भए गेलै, तो पाउडरो में खुश रह। कितनी जबरदस्त बात है, कितने मार्मिक बातें समझने लायक बात है। उसी तरह ईश्वर से, ब्रह्म से सांसारिक वस्तु की मांग करना, ये बहुत बड़ी उपलब्धि को लात मार देना, सीधा सीधा। बहुत बड़े वस्तुओं को जो शाश्वत है, निरंतर है, उसको ठोकर मार देना, यही ठीक ठीक समझ लीजिए। ओम सयोजत उर्गायस्य गतिं यथा क्रीडन्तं निमितेन गावः परिणशं कृणते तिग्म सृंगो दिवा हरिर दादृशे नक्तमृज्रः। हाथ पैर गुदाले रचना कामात मन बुद्धि आदि के द्वारा ईश्वर को प्रत्यक्ष करने की चेष्टा करना एक झूठी खेल करना है, क्योंकि ईश्वर इंद्रियातीत है। इंद्रियातीत का मतलब होता है इंद्रियों के ज्ञान के बाहर। इंद्रियों का ज्ञान जहाँ तक है उससे बाहर है ईश्वर। जब इंद्रियों में ईश्वर को ज्ञान करने की क्षमता ही नहीं है, तो इंद्रियों से उपलब्ध होने वाले वस्तु में क्षमता होगी, शक्ति होगी नहीं। एक और श्लोक में मंत्र पढ़ा गया, प्रहंसा शस्त्रिफला वग्नो मच्छा मागस्तम वृख गणा अयासुः अंगोषिणम पवमानम दुर्मखम वानम प्रवदन्ति शाकम।
किसके पास जाओ? जो पहुंचे हुए संत सद्गुरु हैं। ईश्वर से प्रार्थना करो कि आप ऐसे दूत को भेजिए, महापुरुष को भेजिए, या तो देहाती शब्दों में कहिए संत सद्गुरु को भेज दीजिए, जिनसे आपको प्राप्त करने का भेद जानकारी हो जाए, आपका भेद मिल जाए। संत सद्गुरु क्या भेद बताएंगे? भीतर में प्रकाश पाने का भेद बताएंगे और भीतर में अनाहत शब्द भेद बताएंगे। दिव्य गुण युक्त अनाहत नाथ, दोनों को हम प्राप्त करें, प्रकाश भी प्राप्त करें और शब्द भी प्राप्त करें। देखिए कितनी जबरदस्त बात है। कहते हैं वेद भगवान कहते हैं कि आप ईश्वर से प्रार्थना करें कि आप ऐसे विद्वान को उत्पन्न करें जिनसे ब्रह्म ज्ञान का उपदेश पाकर आप सुख स्वरूप परमात्मा में योग करने के लिए आरूढ़ हो। ये सारी बातें सिखाया जाता है, समझाया जाता है। आ रहा है विश्वकर्मा पूजा, ज्यादा दिन नहीं। विश्वकर्मा पूजा क्या है? हम लोगों की मान्यता जो है, हम लोगों की मान्यता है सलायरेंच, बसवारेंच, साइकिल, इंजन, थ्रेसर, ये आज का विश्वकर्मा, ये आज के विश्वकर्मा। मतलब हमारा ज्ञान कितना उच्चतर शिखर पर था और धीरे धीरे ज्ञान में कैसे कमजोरी होती आ गई, ज्ञान में कमजोरी आती आ गई, और होते 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 हमारा ज्ञान विश्वकर्मा पूजा का सलारेंस पर पहुंच गया। यहीं पर गया। कितना जबरदस्त विश्वकर्मा पूजा का कितना बड़ा अर्थ है। इसको अलग अलग करिए, पाठ करिए इसको। विश्वकर्मा, विश्व मतलब ये तो हम लोगों का विषय ही, सत्संगी लोगों का विषय है कि विश्व क्या मतलब है। विश्व का मतलब है संसार और कर्मा का मतलब कर्ता। जैसे ये घर बनाने वाला कोई कारीगर है, करता है, वैसे संसार बनाने वाला कोई कारीगर है। भगवान शंकर पार्वती जी के साथ में एक बार चले गए ब्रह्मलोक। तो ब्रह्मा जी का आलीशान भवन देखा। पार्वती जी को मोह हो गया भवन के प्रति। जब लौट करके कैलाश पर्वत पर आए तो हाथ जोड़कर निवेदन करने लगी कि हे भोलेनाथ, सब दिन हमें ये पत्थर पर बैठा है, तो भाई नहीं सिखाऊंगा। ब्रह्मा जी देखो कितना घर बढ़िया से, कितना बढ़िया घर में रहे, ये सब दिन पथरे मैं जहनो घर बनेला छे, हमरो घर बनाए। तो भगवान शंकर कहलखिन देखो उ सब के भोगी, हमें के जोगी, तो हमरा सबके ये मन नहीं फंसना चाहिए। बनल के हमारे को कोई कभी जाए छी केकरो कल तक बैठल मिलबे करे तो बनेबे करे। लेकिन पार्वती जिद ठान दिल ना, अपने छिए जोगित रही, हमरा लेकिन चाहिए।
जिद ठान ठीके छै, नहीं मानै छौ तऽ ठीके छै, बोलाबै छ बनबै वाला तऽ विश्वकर्मा के याद कर, विश्वकर्मा के याद करलकै तो विश्वकर्मा जी कहते आदेश करियो की बात है, कहते हमें कुछ नहीं बोलबो, चलो देखे जना जना कहे हम करी। पार्वती के पास चल गए, पार्वती जी कहते कि जहिना ब्रह्मा जी के घर है ओकरा से बढ़िया बनबो, ओकरा जहिना है ओकरा से बढ़िया होना चाहिए, तब लोग देखते। देहाती सदन के देख पड़ोसिया जड़ी एहनो घर विश्वकर्मा जी माता जी जे आज्ञा हुआ अपने हमारे सेवक बने लगे। विश्वकर्मा जी आलिशान भवन बने, सुंदर कटिंगर बने लगे। मन खुश भए गए, हाँ अब मन और खुश भए गए पार्वती की जब देवता लोग आकाश मार्ग से जाए तो कुछ देर आकाश में रुकी के घर देखे तो पार्वती का और मन खुश हो, घर बढ़िया से तब न देखे। पार्वती जी कहते कि महादेव कहते कि घर तो बनिए गए, लेकिन जब तक गृह प्रवेश नहीं होते ना वो जी गृह प्रवेश कर देते, गृह प्रवेश नहीं होते तो ये भोजन वोजन बनते हैं ना, तो गृह प्रवेश होना चाहिए। तो भगवान शंकर कहते देखो गृह प्रवेश दो तरह से, हम सब साधु महात्मा छे, साधु महात्मा माने छे, तो बड़का बड़का साधु महात्मा बोला जाए, अगस्त मुनि है, भरद्वाज मुनि है और के मुनि है, थोड़ा सा बोला जाए सत्संग करवाला घरवास क्या ला, तो ना ना हम संतोष नहीं, जब तक पंडित होम जाप नहीं करते हमारा संतुष्टि है नहीं, करके तब तो जाना हमें पक्षधर नहीं छे, हमरा जो विचार लेबो हम के वहाँ सत्संग करा घरवास क्या ला, साधु महात्मा खिला पिला दो घरवास क्या ला। लेकिन पार्वती माने तैयार है, तो कहना पंडित जी आना चाहिए, अब पंडित जी भी आना चाहिए, बहनों पंडित जाना चाहिए, ओकरा से बरलो को नहीं सर्वश्रेष्ठ पंडित जी। तो वह समय में एक गो पंडित जी, ज्ञानी पंडित जी, सबसे विशेष जानकार रहे रावण के बाप विशेषरवा। रावण के बाप के की नाम रहे विशेषरवा, वह है एक तो बड़का पंडित। तो पार्वती जी आमंत्रित कर लगे विशेषरवा या अपने आबियो हमारे घरवास कर। तो विशेषरवा मुनि अले, टेक्निक बहुत छोटा बच्चा रहे रावण, तो बच्चों मुँह देख ले क्या बार कंटा हाथ साथ में बेटा आए थे तो पता है तो विशेषरवा मुनि के साथ में बच्चा भी रावण भी। पंडित जी होम जाप कर रहे, रावण घूमी घूमी घरे देखे, इतना सुंदर घर रहे घरे देखे। जब पूजा पाठ भाग ले, पंडित जी के भोजन के समय, पंडित जी भोजन करते तब ना समय करता है, रावण कौन आना विशेषरवा मन पूछ कहना चाहते हैं अब जेबे करबे घर, यहाँ देखें भंडारा छे खेबे जेबे खा लिए, भूख लागल छ ना बढ़ जेबे ना की लेबे कहते ई घर कहते चुप चुप या घर के घरवास पे लेना है, लोग सुन के ठीक है चुप, ये कहते डांटी बोल रहे चुप और जोर से चिकरा कर रावण। मुन्ना से पार्वती ले गोद में उठा लेके रावण के कहते बेटा की लेबे भूख लागल ना
ऊंची लगाए और जोर से कानों, खूब जोर से कानों, गौर जगाए तो ना, अंगा लगाए, पैंट लगाए तो ना, खूब करके की लगाए, जे लगाए उनके। अब वचनबद्ध भाभी जैसे के जे लगाए उनके देवो रावण के यह बहुत उतारिए दल के गोद से आवत काटत खून। एखन का जितना लोग झूठ नहीं बोले रहे वैसे या आगा पीछा नहीं हो रहे, जने एखनी आगा पीछा टका लेलते रजिस्ट्री करावे में कहते हमरा टके कि पार्वती जी बोल बोल के कि जे लगाऊ पार्वती दुख तो भले पार्वती का बहुत दुख बोले, थोड़ा दुख नहीं हो लेकिन वचनबद्ध तो भै गल। पार्वती जी गए भगवान शंकर के पास, देखल के पूरा मन छोट। पार्वती अब घरवास भैये गला, अब घर में रहो मुँह लटका अब घरवास में की बात है मुँह लटके वो पंडित जी के साथ में जो बेटा आयल है ना घर में दो हमारे पहले ही कहल यहाँ के सत्संग करा घरवास करो, हाँ पहले बोलो ना पंडित जी तो दक्षिणा में टका बदला में घरे। आखिर वो घर सुपुर्द करना पड़ा पार्वती जी को। मैं ये सुना रहा था, आध्यात्मिक अर्थ पूछेंगे तो विश्वकर्मा का मतलब क्या होता है? आध्यात्मिक। विश्वकर्मा का मतलब होता है जिनके द्वारा विश्व की उत्पत्ति हुई है, जिनके द्वारा विश्व का निर्माण हुआ है। वह कौन होगा? ईश्वर के अलावा और कोई होगा क्या? ईश्वर के दिमाग से ही, ईश्वर के कारण ही यह संसार बना। हालांकि जो सृष्टि की उत्पत्ति में कुछ पुस्तकों को पढ़ने का मौका मिला तो उसमें ब्रह्मा विष्णु महेश को लगाया, लेकिन लगाया किसने? उसी ने लगाया ना, ईश्वर के माध्यम से लगाना। तो सृष्टिकर्ता कौन होगा? ईश्वर की ब्रह्मा जी। इस हिसाब से आध्यात्मिक दृष्टि से सृष्टिकर्ता ईश्वर हो गए। इसीलिए तो वेद में भी आया है जगत प्रसव करता ईश्वर। ईश्वर को क्या कहा? जगत प्रसव करता। जैसे एक माँ अपने बच्चे को जन्म देती है तो प्रसव करती है, उसी तरह संसार को भी जन्म देने वाला है, उसी का नाम है ईश्वर। जगत प्रसव करता ईश्वर को तत्व ज्ञान प्राप्त करने के लिए पहले तो योग, मानस योग और अग्नि की ज्योति के योग करना पड़ेगा। ये मतलब हम लोगों को हर वक्त लक्ष्य ऊंचा रखना चाहिए, शुद्ध लक्ष्य रखना चाहिए, मिलावट वाला लक्ष्य नहीं रखना चाहिए। जब भी मांग करिए, जब मांगने की बारी आ जाए, कोई साधु महात्मा से भी ईश्वर प्रकट हो जाए आपके अंदर में, होता है भीतर में ईश्वर दर्शन होता है। कैसे कैसे रूपों में ईश्वर दर्शन होता है? तो पहले प्रकाश के रूप में ईश्वर दर्शन होता है, तब शब्द के रूप में ईश्वर दर्शन होता है। ये सारे के सारे ईश्वर की विभूति हैं। जब ऐसे दर्शन हो जाए तो वहाँ जो इच्छा करेंगे वो फल प्राप्त हो जाएगा, लेकिन हानि में पड़ जाएंगे अगर इच्छा कमजोर हो गई तो। मांग कमजोर हो गई तो हानि पर पड़ जाएंगे, ठगे चले। जो प्राप्तव्य वस्तु की प्राप्ति होगी वो नहीं हो पाएगी, ठगे चले जाएंगे। इसीलिए मांग उत्तम और सर्वोत्तम होना चाहिए, ठोस और दुरुस्त होना चाहिए। कहने की बहुत सारी बातें हैं, वाणी को विराम दूंगा क्योंकि धूप का समय है। अब मैं तो ऐसे आया, बिन बुलाए चले आएगा।
कल सत्संग होने किया है, आज का कोई सत्संग था नहीं। ऐसे हमारे वकील जी सब दिन के प्रेमी रहे हैं, इनके घर में कार्यक्रम हो रहा था, कल मुझे छुट्टी नहीं था, मुझे ही आना था कल यहाँ, मेरे बदले में सुभाष बाबा आए, क्योंकि मुझे छुट्टी नहीं था। तो धन्यवाद है वकील जी को, जब भी ये कोई कार्यक्रम कोई अनुष्ठान करवाते हैं तो सत्संग का सहारा लेते हैं, बहुत अच्छी बात है। इससे बढ़कर और कोई शुभ बात नहीं होती, ऐसा लोगों को करना चाहिए। वातावरण तैयार होता है, कोई भी घर में कोई भी कार्य हो। तो मेरे जब मैं खोखसी श्याम आश्रम में रहा करता था तो बगल में राजपूत लोगों का गांव है, लगभग सत्संगी हैं सभी के राजपूत परिवार। एक राजपूत परिवार हैं अनिल सिंह जी, उनका आदत बन गया था अगर घर में कुछ बढ़िया भोजन बनाया तो उसी दिन सत्संग में राधा महात्मा फल पहले खाएंगे तो हम लोग खाएंगे। कितना ऊंचा विचार है। ऐसे जो धर्म पक्ष के लोग हैं, ईश्वर पक्ष के लोग हैं, कोई भी कार्य करते हैं उस आध्यात्मिक अनुष्ठान को जोड़ते होना भी चाहिए, अच्छी बात है। हम लोगों को बहुत बहुत, सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। यही आप लोगों को भी, आप लोगों ने सत्संग को सुना, कल से ही सुन रहे, आज भी अपनी उपस्थिति दी है, बहुत बहुत धन्यवाद के पात्र हैं। इन्हीं शुभकामना के साथ वाणी विराम। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय।